दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की आधिकारिकता। धारा 177 जांच और विचारण का मामूली स्थान। प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारी के अंदर वह आधिकारिकता के अंदर वह अपराध किया गया है। धारा 178 जांच या विचारण का स्थान। जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है अथवा जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है अथवा जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में लागू रहता है अथवा जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई वर्षों से मिलकर बनता है, वहाँ उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर आधिकारिकता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। धारा 179 अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। जब कोई कार्य किसी की गई बात से और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध हैं, तब ऐसे अपराध की जांच और विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर ऐसी बात की गई है या ऐसे परिणाम निकले। धारा 180 जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध हैं, वहां विचारण का स्थान। जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध हैं जो स्वयं भी अपराध हैं या अपराध होता है, यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता है, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। धारा 181 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। ठग होने के या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल के भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर वह व्यक्ति विपरीत या अपहरण किया गया, ले जाया गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। चोरी, उद्दीपन, लूट के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध के विषय हैं उसे करने वाला व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई जिनसे वह संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए विश्वास करने के कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखा है। आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यायभंग कि किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर अपराध किया गया है या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया अथवा उसको लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने के कारण होते हुए भी प्राप्त किया है या रखा है। 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी जांच या उनका विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से भी की गई है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर ऐसे पत्र संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं तथा छल करने और बेईमानी से संपत्ति का प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या उसका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर संपत्ति प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिचित की गई हैं या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494, धारा 495 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है। प्रथम विवाह की पत्नी
अपराध किए जाने के पश्चात स्थानीय रूप से निवास करती हैं। यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज़ जिसके बारे में अपराध किया गया किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय आधिकारिकता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज़ उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान की गई है। धारा 183 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 219, 220 या 221 के बंदों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है, अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 223 के बंदों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। वह अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। धारा 185 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। इस अध्याय के पूर्ववर्ती बंदों में किसी बात के होते हुए राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले विचारण सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है, परंतु यह तब जबकि ऐसे निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या संहिता के या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। धारा 186 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान ले लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहां वो प्रश्न यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं तो उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीली दंडिक आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई हैं विनिश्चित किया जाएगा, तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। धारा 187 स्थानीय आधिकारिकता के परे किए गए अपराध के लिए सम्मन वारंट जारी करने की शक्ति। जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर किसी व्यक्ति ने ऐसी आधिकारिकता के बाहर, चाहे भारत के अंदर हो या भारत बाहर, ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण धारा 173 से 185 तक की धाराओं जिसके अंतर्गत से दोनों धाराएं भी हैं, बंदों के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी आधिकारिकता के अंदर नहीं किया जा सकता है, किंतु जो तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय हैं, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर किया गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें उसके पूर्व बंधित प्रकार के विवश कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की आधिकारिकता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या यदि ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक हैं, तो ऐसी आधिकारिकता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र ले सकता है। जब ऐसी आधिकारिकता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है, किसी मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी। धारा 188 भारत से बाहर किया गया अपराध। जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र, अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया गया है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर वह स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है। परंतु इस अध्याय में की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी अपराध की जांच, भारत में जांच या उसका विचारण
केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। धारा 189 189 भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। जब किसी ऐसे अपराध की जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभी कथित है, जांच या विवरण धारा 188 के उपबंधों का अधीन किया जा रहा है, तब यदि केंद्रीय सरकार उचित समझे तो यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के किसी भारत के राजनयिक या कौंसलिक प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश की गई प्रदर्शनों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा, जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित हैं साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। अध्याय 13 समाप्त।